बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे मैथ की। तो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं जी। कॉन्सेप्ट ये है कि अलजबरिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे मुराद ये है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है कि दो रियल नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास आ जाएं तो उनको ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रियल नंबर की अभी हमें बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक रियल नंबर 2 है और दूसरा रियल नंबर हमारे पास 3 है, तो इनको ऐड करना आपने सीखा हुआ है। तो 2 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 5 आता है। इसी तरह आपने इनको माइनस करना सीखा हुआ कि 2 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास -1 आता है। मल्टीप्लाई करना सीखा है कि अगर इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 2 3 6, और अगर इन्हीं दो नंबर को डिवाइड कर दें, हम 3 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 1.5। अब एक बात याद रखें कि जब दो नंबर्स को हमने ऐड किया, दो रियल नंबर्स को हमने ऐड किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो भी एक रियल नंबर आया है। माइनस किया है दो रियल नंबर को, तब भी एक रियल नंबर आया है। मल्टीप्लाई की है तब भी एक रियल नंबर आया है। डिवाइड की है तब भी एक रियल नंबर आया है। यानी कि अगर रियल नंबर्स पर अलजबरिक ऑपरेशन अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अलजबरिक ऑपरेशन करें, अलजबरिक ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास 4 हैं, ये वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर अगर अलजबरिक ऑपरेशन अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा ना वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास a प्लस बी आयोटा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास c प्लस डी आयोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का ये तरीका है कि इस नंबर का रियल पार्ट लें और इस नंबर का रियल पार्ट लें, उन दोनों को ऐड कर दें। जैसे इस नंबर का रियल पार्ट हमारे पास a है और इस नंबर का रियल पार्ट हमारे पास c है। रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर हो। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि a प्लस सी, दरमियान में हमेशा प्लस सी आएगा। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में प्लस कर दें कि इसका इमेजिनरी पार्ट b है हमारे पास और इसका इमेजिनरी पार्ट d है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ हो। तो आयोटा के साथ इधर d है और इधर b है, इन दोनों को ऐड कर दें, b प्लस डी और साथ में हमारे पास आयोटा आ जाएगा। अब देखते हैं माइनस कैसे करते हैं। तो माइनस भी सेम ऐसे ही करेंगे कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट, इन दोनों को माइनस कर दें। a को c में से माइनस कर दें, दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से माइनस कर दें, b माइनस डी और साथ आयोटा ही आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस बी आयोटा और दूसरा है हमारे पास c प्लस डी आयोटा, तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है कि इसका रियल पार्ट उठाएं, इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसका इमेजिनरी पार्ट उठाएं, इस सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और एंड पर आयोटा लगा दें। अब इसका रियल पार्ट हमारे पास a है, तो a को मैंने उठाया और मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे नंबर के साथ, c प्लस डी आयोटा। इसी तरह मैंने इसके इमेजिनरी पार्ट को उठाया, वो हमारे पास प्लस का b है, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया इस सारे नंबर के साथ, c प्लस डी आयोटा, और बाहर मैंने ये जो आयोटा बचा था वो इधर लगा दिया। a को c से मल्टीप्लाई करें तो a c आएगा, a को d से मल्टीप्लाई करें तो a d आएगा और साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस b को c से मल्टीप्लाई करें तो b c आएगा, b को d से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास b d आएगा और साथ आयोटा आएगा, और बाहर अभी भी आयोटा हमारे पास मौजूद है। a c
प्लस ए डी आयोटा प्लस, अब इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी सी आयोटा प्लस बी डी, एक आयोटा ये है और एक आयोटा ये है, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ए सी प्लस ए डी और साथ आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो इधर -1 लगा दें। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस और इधर बी डी आ जाएगा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस करना हमने ऊपर सीख लिया है कि इसका रियल पार्ट ए सी और इसका रियल पार्ट माइनस बी डी, इन दोनों को प्लस कर दें। इसका इमेजिनरी पार्ट ए डी और इसका इमेजिनरी पार्ट बी सी, उन दोनों को प्लस कर दें और बाहर आयोटा लगा दें। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या मुराद है, ये तो था ना कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया है। स्केलर मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि एक रियल नंबर को, जैसे मेरे पास 2 एक रियल नंबर है, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 + 3 आयोटा है, इस रियल नंबर को इसके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर देना है और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4 प्लस 2 3s are 6 और 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई करना। डिवीजन को करने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्जुगेट से क्या मुराद है। क्या अगर हमने किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन अगर हमें चाहिए ना, तो हम क्या लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 -3 आयोटा। अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन चाहिए तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँगा। अगर ये मेरे पास a + b आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका कॉन्जुगेट लेना, इस नंबर का कॉन्जुगेट लेना होता है ना, उस नंबर के ऊपर हम बार डाल देते हैं। जैसे z एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसके ऊपर हमने बार डाल दी। इसका कॉन्जुगेट a, तो कॉन्जुगेट लेने का तरीकाकार ये है कि इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना, उसका साइन आपने चेंज कर दें। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर +b है, तो इसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास -b आ जाएगा और साथ में आयोटा लगा देना। अब हम देखेंगे कि जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं जी, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। एक बात याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमने उसको एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि आप नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 3 - 5 आयोटा 2 - 4 आयोटा, तो मल्टीप्लाई कर दें कॉन्जुगेट से। नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या बनेगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि आयोटा के साथ है, उसका साइन चेंज कर दें, तो +4 आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, इसी तरह नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करना बताया हुआ है कि इस नंबर का रियल पार्ट उठाएं, इसके सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट उठाएं, इसके सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 × 2 + 4 आयोटा -5 × 2 + 4 आयोटा और बाहर आयोटा आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दें। 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 4 आयोटा। आप चाहें तो जिस तरह हमने ऊपर वाले दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया ना, नीचे वाले दो नंबरों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला ये है कि अगर दो नंबर हमारे पास एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार वही दो नंबर माइनस हो रहे हैं, तो उनको हम पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि दोनों नंबर का स्क्वायर करें और दरमियान में माइनस लगा दें। यहाँ पर देखें कि नीचे दो नंबर आ रहे हैं 2 और 4 आयोटा, एक बार माइनस हो रहे हैं एक बार प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला ये है कि पहले नंबर का स्क्वायर कर दें यानी कि 2 का स्क्वायर कर दें, और दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दें यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर कर दें,
और दरमियान में माइनस लगा दें। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 आयोटा माइनस 5, माइनस को बाहर रहने दें, 5 2 ज़ार 10 प्लस 5 4 ज़ार 20 और साथ में आयोटा और इधर भी आयोटा आ जाएगी। 6 प्लस 12 आयोटा माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 10 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वेयर, एक आयोटा ये है और एक आयोटा ये है, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर अलग से कर दें, आयोटा का स्क्वायर अलग से कर दें। 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस 20 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो जाकर देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी 1.1 एक्सरसाइज की। डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1। 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस -20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। अब ऊपर देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये माइनस करना है दोनों नंबरों को ना। माइनस कैसे करते हैं कि इसका रियल पार्ट लें और इसका रियल पार्ट लें, इन दोनों को माइनस कर दें, दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट लें, वो 12 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट लें, वो 10 है, इन दोनों को माइनस कर दें और बाहर आयोटा लगा दें। 4 प्लस 16 हमारे पास क्या बना, 20। अब यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ना, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 20 से। 6 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 12 में से 10 निकालें तो हमारे पास 2 बचता है और साथ इधर आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 20। 6 प्लस 20 तो हमारे पास 26 बनेगा और इधर 2 बनेगा और साथ में आयोटा बनेगा। अब 20 को अलग अलग से लिख सकते हैं, 20 को इसके नीचे भी लिख लें और 20 को इसके नीचे भी लिख लें, कट कर दें तो 2 5 ज़ार 10, 2 13 ज़ार 26, 2 1 ज़ार 2, 2 10 ज़ार 20, तो ऊपर 13 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 10 आयोटा। अब ये देखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया था, तो आंसर भी हमारा क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है ना डिवीजन वाला, तो ये एक एग्जांपल के तौर पर भी है, लेकिन ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो 7th पार्ट है ना डिवीजन वाला, वो हमने कंप्लीट किया है। तो उसका आंसर हमारे पास 13 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 10 आयोटा आ रहा है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी सिंप्लीफाई। ये जितने भी इसके पार्ट हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनमें से कुछ को प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस करके ना आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब आ जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि सिंप्लीफाई कर दिए। तो पहला पार्ट है जी इसका 2 प्लस 5 ही होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड कैसे करते हैं कि इसका रियल पार्ट लें और इसका रियल पार्ट लें, दोनों को प्लस कर दें, दरमियान में हमेशा प्लस ही आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट लें 5 और इसका इमेजिनरी पार्ट लें -2, इन दोनों को प्लस कर दें और इसके साथ आयोटा लगा दें। 2 प्लस 3 5 है, प्लस 5 प्लस माइनस -2 और साथ आयोटा। 5 प्लस 5 -2 हमारे पास 3 होते हैं और ये आयोटा, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए तो हम कहेंगे ये हमने सिंप्लीफाई कर दी। इसी का सेकंड पार्ट है जी, सेकंड नहीं है ये थर्ड पार्ट है। इसी का थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 9 - 2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और दोनों क्या हो रहे हैं माइनस।
तो माइनस कैसे करते हैं, जैसे ऐड करते हैं कि रियल पार्ट लिया और इसका रियल पार्ट लिया -7, इन दोनों को माइनस कर दी, दरमियान में प्लस सी आएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट लें -2 और इसका इमेजिनरी पार्ट लें -3, इन दोनों को माइनस कर दें और दरमियान और बाहर आयोटा लगा दें। माइनस माइनस +7 प्लस -2 माइनस माइनस +3 और साथ में आयोटा। 9 + 7 16 16, 9 + 7 16 प्लस माइनस -3 -2 हमारे पास 1 आएगा और इधर आयोटा आ जाएगा। 16 प्लस आयोटा हमारा आंसर है। तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो यहाँ तक हमने ख़त्म कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 है जी कि ए की कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है और ए की कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि इसका रियल पार्ट उठाएं 3, उससे मल्टीप्लाई कर दें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट उठाएं 4 और इसको सारे के सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 - 3 आयोटा और इधर आयोटा बाहर लगा दें। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, प्लस 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और साथ आयोटा और आयोटा इधर आ जाएगा। 6 - 9 आयोटा प्लस 8 माइनस, अब इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 8 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 8 आयोटा, माइनस इस आयोटा को 12 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बनेगा 12 आयोटा स्क्वायर। 6 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है तो -1 लगा दी। 6 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 12 आ गए। अब देखें ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ए की कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कैसे करते हैं कि इसका रियल पार्ट लें 6 और इसका रियल पार्ट लें वो है 12, इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट लें -9 और इसका इमेजिनरी पार्ट लें 8, इन दोनों को प्लस कर दें और बाहर आयोटा लगा। 6 + 12 18 प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 9 में से 8 निकाले 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और इधर आयोटा लगा दें। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, तो ये ही हमारा आंसर है। अब ये इसके अगले 2 पार्ट हैं डिवीज़न वाले, वो एक पार्ट मैंने करवा दिए, पीछे जो डिवीज़न वाला करवाया था ना ये क्वेश्चन, वो इसी एक्सरसाइज में था, वो आपने जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जितने भी पार्ट रहते हैं वो आपने खुद करने हैं। अगर आपसे नहीं होते या कोई मुश्किल आती है करने में तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ पर वो मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप उनका सलूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी इसी एक्सरसाइज का, राइट एडिटिव इन्वर्स। तो हमने एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स से क्या मतलब है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा है कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 2 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। अगर 3 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो इसका मतलब 3 में हम क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर हमारा 0 आ जाए। तो बताएं जी कि 2 में क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा -2, कि 2 में -2 ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। 3 में -3 ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने ऐड की है ना, इधर -2 ऐड किया, इधर -3, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। अब हमसे पूछा गया है, ये था एक रियल नंबर लिया था 2 और 3 एक रियल नंबर लिया था। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स मतलब इसमें हमने वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। इसका एडिटिव इन्वर्स निकालने का मतलब ये है
कि इस नंबर में हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालने का तरीकाकार ये है, तो यहाँ पर लिखने एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स तरीका ये है कि आपने रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दें। रियल पार्ट क्या है 3, तो इसका भी साइन चेंज कर दें। प्लस का 3 था तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 3। और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देना है, वो प्लस का 2 है और ये क्या बन जाएगा माइनस का 2 और साथ आयोटा। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर मेरे पास ज़ीरो आएगा, यानी कि ज़ीरो आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। 3 - 3 कट हो गए ज़ीरो, 2 - 2 कट हो गए ज़ीरो, तो इधर बनेगा 0 + 0 आयोटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इस तरह जी हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब अगर इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो -2/3 + 5/4 आयोटा का, तो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर देंगे तो वो प्लस का 2/3 हो जाए, और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर देंगे, वो माइनस का 5/4 होगा आयोटा। अब अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो वही हम नंबर हमने ढूंढना होता है जिसको इसमें प्लस करें और आंसर ज़ीरो आ जाए। वो नंबर हमारे पास ये है और यही हमारा एडिटिव इन्वर्स है। बाकी जो पार्ट्स रहते हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे सोल्व किए हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पहले हमने एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखा है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या मरा है, तो अगर आपसे पूछा है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आए। 3 से अगर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब, तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमारा 1 है। अब आप बताएंगे 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आएगा, तो डेफिनेटली वो 1/2 ही होगा। 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा, वो हमारे पास 1/3 होगा। इसी तरह हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करो, तो इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो इसका क्या मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 है। वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढने के लिए ना हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है जी, a/a² + b² ± b/a² + b² और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब a और b यहाँ पर क्या है, a हमारे पास 4 है, जो आयोटा के बगैर होगा ना वो हमेशा a ही होगा, और जो आयोटा के साथ होगा वो हमारे पास b होगा। तो आयोटा के साथ हमारे पास 5 है तो b की वैल्यू 5 है, आयोटा से बगैर 4 है तो a की वैल्यू 4 है। अब सिंपली आपने कुछ नहीं करना, a की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास 4 है, इधर 4 का स्क्वायर, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास 5 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 लगा देंगे, a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर और बाहर आयोटा लगा देंगे। 4/4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस माइनस माइनस 5/4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और साथ आयोटा आ जाएगा। 4/16 + 25 हमारे पास होता है जी 41, माइनस 5/16 + 25 ये भी हमारे पास 41 नहीं बनेगा और आयोटा बनेगा। अब हम देखते हैं क्या यही इसका कॉम्प्लेक्स, अब हम देखते हैं क्या यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनता है। तो हम इस नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर 1 आता है या नहीं आता है। तो अब हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से। तो ये है जी हमारे पास कैलकुलेटर,
तो कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स मोड में जाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स मोड में जाने के लिए सबसे पहले इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास विंडो खुल के आ जाएगी। 2 इजी CMPLX यानी कि कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए क्या प्रेस करें 2, तो यहाँ पर हमने 2 को प्रेस कर देना। तो यहाँ पर ऊपर लिखा आ जाएगा CMPLX। अब हमने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है यानी 4 + 5 अयोटा। 4 + 5 अयोटा के लिए हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे, इसके ऊपर छोटा सा लिखा होता है अयोटा आई, तो इसको प्रेस कर दें, अयोटा लिखा आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज कर दें, शुरू में भी ब्रैकेट डालनी थी, ये ब्रैकेट डल गई है जी। मल्टीप्लाई कर दें इसे इस नंबर के साथ, ये जो नंबर लिखा हुआ 4/41 - 5/41, 4/41 - 5/41 और इसके साथ आयोटा इजी ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर अगर मैं +1 करूँ तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा आ रहा है, 1 लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यही वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाकी जितने भी पार्ट रहते हैं वो आप कर लीजिएगा यही फार्मूला लगाकर, और इसके बाकी इस एक्सरसाइज के बाकी जितने क्वेश्चन रहते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।